नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश स्टोरी सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आप इंग्लिश में कुछ नहीं जानते फिर भी आप इंग्लिश पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। और मैं आपको समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी भी इंग्लिश को पढ़ करके आप समझ सकते हैं और उसका हिंदी मीनिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये देखें, द किंग मीन्स राजा, एंड मतलब और, द थ्री सन, थ्री मतलब तीन बेटों या बेटे, तीन बेटे। वंस या रहे या वंस अपॉन अ टाइम, ये आप हमेशा याद रखें। वंस या वंस अपॉन अ टाइम मतलब समझें कि एक समय की बात है या एक समय का बात था, एक समय की बात है, आप ये नोट कर ले। वंस या वंस अपॉन अ टाइम जब भी आपको कहीं मिले आप समझ ले कि एक समय की बात है। अ किंग वॉज ऑन बेड, देखिए अ किंग मतलब एक राजा, वॉज ऑन बेड बिस्तर पे था, बेड मतलब बिस्तर, ऑन बेड। वंस एक समय की बात है, अ किंग वॉज ऑन बेड यानी कि बिस्तर पर था। किस वजह से? ड्यू टू हिज इलनेस, वो अपनी बीमारी की वजह से। ड्यू टू मतलब होता है के कारण या के वजह से। एक समय की बात है, एक राजा बिस्तर पे था अपनी बीमारी की वजह से। ये याद रखें, हिज इलनेस यानी कि खुद की बीमारी की वजह से वो बिस्तर पे था। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए। ही कॉल्ड मतलब होता है बुलाना। इन्हें कहते हैं दिस इज कॉल्ड दिस या दिस इज कॉल्ड नॉन। तो कॉल्ड मतलब कहा जाता है और यहाँ पे हुआ कॉल्ड मतलब बुलाना। सो इसलिए ही कॉल्ड हिज थ्री सन्स, तो उन्होंने अपने तीन बेटों को बुलाया। ही मतलब उन्होंने, कॉल्ड मतलब बुलाया, हिज थ्री सन्स अपने तीन बेटों को, मीट हिम मिलने के लिए। पहले आप इतना बेसिक समझ लें, फुल स्टॉप। द किंग मतलब राजा सेड, राजा ने कहा। दैट मतलब यहाँ पे की। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, कि वो अपने मौत के बिस्तर पे है। यहाँ पे देखे, डेथ बेड मतलब मौत के बिस्तर पर, यानी कि एक ऐसा बेड जिससे वो अब दोबारा नहीं उठ सकता है। ये क्लियर कर लें, वो जब भी उठेगा यानी कि उसकी मौत निश्चय है। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, ही वॉज मतलब था, ऑन हिज डेथ बेड अपने मौत के बिस्तर पर। एंड वांटेड टू टेस्ट देम, और वो टेस्ट करना चाहता था किन्हें? अपने बेटों को। देम उन्हीं के लिए यूज आता है। यहाँ पे ही का भी यूज कर सकते हैं कि ही वांटेड टू टेस्ट देयर, देखे ही वांटेड टू टेस्ट हिज चिल्ड्रन भी कह सकते हैं कि वो अपने बच्चों को टेस्ट करना चाहता था, यानी कि एग्जाम लेना चाहता था, यानी देखना चाहता था कि सबका दिमाग कितना तेज है। देखे, और वांटेड टू टेस्ट, और टेस्ट करना चाहता था देम उन्हें, यानी कि अपने बेटों को। ही आस्क्ड देम, देखो यहाँ पे देखो, ही आस्क्ड देम टू फिल द इंटायर रूम, उन्होंने, ही मतलब उसने यानी कि राजा ने, आस्क देम उनसे कहा या पूछा। अब दोनों यहाँ पे मीनिंग समझ सकते हैं, यानी का कहने का या पूछने का मतलब उनका एक ही है कि ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा या उन्होंने उनसे कहा। लेकिन यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे आस्क्ड जो है यानी कि बोला के रूप में यूज होगा। उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने मतलब कौन? राजा ने उनसे कहा टू फिल द इंटायर रूम, के वो पूरे रूम को भरे, विद समथिंग किसी भी चीज़ से वो पूरे रूम को यानी कि भर दे। एंड हु एवर, और जो कोई भी, हु एवर मतलब होता है जो कोई भी, और हु एवर जो कोई भी, डिड किया या करेगा, दोनों को। हु एवर डिड हैंडसमली, जिस किसी ने भी इसे स्मार्ट तरीके से किया। हैंडसमली मतलब स्मार्ट तरीके से किया। वुड बिकम द नेक्स्ट किंग, वुड बिकम द नेक्स्ट किंग, वो अगला राजा बनेगा। यहाँ पे देखे विल क्यों नहीं आया, मैं आपको बता दूं कि पास्ट में इसका यूज किया जाता है। विल मतलब होता है, जब आप पढ़ेंगे कि जैसे लगेगा ही सेड, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तब आपको पता होगा कि ही सेड ही विल बी अ किंग, तो ही सेड दैट ही वुड बी अ किंग आपका यूज कर सकते हैं दैट लगा करके। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, द नेक्स्ट किंग, वो अगला राजा होगा। अब यहाँ देखे, द फर्स्ट सन यानी कि पहला बेटा, ब्रॉड, ब्रिंग मतलब होता है लाना, अब्रॉड जो है इसका पास्ट फॉर्म यानी कि वीटो, पास्ट टेंस में। द फर्स्ट सन ब्रॉड यानी कि पहला बेटा जो है लाया डायमंड्स, उन्होंने डायमंड लाया। विच जो, यहाँ पे विच का जो मीनिंग है वो आप जो यूज़ करेंगे, जो
फिल्ड हाफ ऑफ द रूम, जिसने या जो, यहाँ पे जिसने का यूज करें, जिसने फिल्ड हाफ ऑफ द रूम, जिसने आधे रूम को भर दिया। फील्ड मैंने भर दिया, हाफ ऑफ द रूम, रूम का आधा, ये याद रखे। जैसे हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे आधे दोस्त। द सेकंड सन फिल्ड द रूम, और दूसरे बेटों ने रूम को भरा विद कॉटन, यानी कॉटन मतलब ऊन जो होते हैं, जो इलाज के लिए आप जाते हैं वहाँ पे मरहम पट्टी जो लगाते हैं, कॉटन मतलब रुआ जो रहते हैं, विद कॉटन, रुआ से। बट इट वॉज नॉट सफिशेंट, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। सफिशेंट मतलब काफ़ी, मतलब कि कोई चीज़ भी, जैसे आपके लिए कोई खाने के लिए कुछ दे, चावल हो या रोटी, लेकिन वो आपका पेट 3-4 से भरता हो, लेकिन वो आपको बस थोड़ा सा ही दिया गया हो, तो आप कहते हैं इट्स नॉट सफिशेंट फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो सफिशेंट मतलब हो गया यहाँ पे काफ़ी। इट वॉज नॉट सफिशेंट, तो ये काफ़ी नहीं था, मतलब कि रूम में रुआ भरने के लिए उसे बहुत सारे रुए की ज़रूरत पड़ेगा। द थर्ड केप्ट अ लैम्प, और तीसरे बेटे ने जो है वो एक लैम्प लाया इन द मिडल ऑफ द रूम, रूम के बीच में। लेकिन कहने का तर्क ये समझे कि उसने एक लैम्प लाया होगा और जला दिया होगा रूम के बीच में। और उसके बाद जो उसका इंज्वाला है, लाइट है, वो पूरे रूम में क्या हुआ, फैल गया। द किंग अप्रिसिएटेड हिम, तो किंग ने क्या किया, अप्रिसिएटेड मतलब होगा तारीफ करना, प्रशंसा किया। द किंग अप्रिसिएटेड हिम, तो राजा ने क्या किया, उसे तारीफ किया, किसे, अपने थर्ड वाले बेटे को जिसने लैंप जलाया था। द किंग अप्रिसिएटेड हिम एंड डिसाइडेड, और तय किया दैट कि ही वुड बी द नेक्स्ट किंग, कि वो अगला राजा होगा। ही वुड बी द नेक्स्ट किंग, वो अगला राजा होगा। नेक्स्ट है द टू सन्स। देखिए द टू सन्स मतलब दो बेटे, यानी कि वो दो बेटे वर असेम्ड ऑफ देम से, खुद पर शर्मिंदगी महसूस किया, यानी खुद से या खुद पर आपको जैसा सेंस लगे कि मतलब ये आप समझे कि उन दोनों ने शर्मिंदगी महसूस किया, क्योंकि एज मतलब यहाँ पे क्योंकि और जैसा के भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस है क्योंकि देयर यंगर ब्रदर, उनके छोटे भाई तो जो हैड डिफीटेड देम, उन्हें हरा दिए थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, शर्मिंदगी महसूस किया। आप इसे समझ सकते हैं। अब आप इसे एक बार में किस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे Once a king was on bed due to his illness, so he called his 3 sons to meet him. The king said that he was on his deathbed and wanted to test them. He asked them to fill the entire room with something, and whoever did handsomely would become the next king. The first son brought diamonds which filled half of the room. The second son filled the room with cotton, but it was not sufficient. The third kept a lamp in the middle of the room. इसे ऑफ को अब पढ़ा जाता है, लेकिन आप ऑफ पढ़ सकते हैं, ऑफ द रूम. The king appreciated him and decided that he would be the next king. The two sons were ashamed. Where जिसे कहते हैं उसे आप वर पढ़ने की कोशिश करें. The two sons were ashamed of themselves as their younger brother had defeated them. Defeated मतलब होता है हराना, ये याद रखें. Defeated them, उन्हें हरा दिया था. तो आप हमें कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आप इंग्लिश इस तरीके से सीख पाएंगे या नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.